3 दिन आप कहां थे? आपने खुलेआम ये दंगा को होने दिया, आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए 3 दिन के बाद आपका नींद टूटे। जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकाल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुका था, जरूर नहीं कहता। अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा जब होम मिनिस्ट्री है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? तो ये क्या है, हिंदुस्तान में अभी 2 किस्म के पावर ऑफ सेंटर बनते जा रहे हैं, पीएमओ और एचएमओ। सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहाँ की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? पुलिस वालों के दिल्ली का काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होती है, निकम्मी सरकार। और ये निकम्मी सरकार में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली की दंगा अगर कोशिश करते तो क्या हम रुक नहीं पाते? 3 दिन लगातार ये घटना कैसे घटी? इसके जवाब कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा और खासकर हमारा गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली की रखरखाव, कानून व्यवस्था सारे की जिम्मेदारी हमारा गृह मंत्री की है। 3 दिन आप कहां थे, ये जरूर हमें कहलाना पड़ेगा। 3 दिन आप कहां थे? एक इटाली में रोम नगरी थे। रोम नगरी के जो राजा थे नीरो, वो जो नीरो थे, जब रोम जल रहे थे तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे। When Rome was burning, Nero was playing flute on the fiddle same. आज लगता है कि हमारा देश में नीरो आ गए। जब दिल्ली जलते थे तो मुरली लेकर हमारे नीरो चले गए गुजरात में, अहमदाबाद में। ये तो देख रहे हैं हम। जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकाल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुका था, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है। और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है। लेकिन जरूर ये कहूंगा, ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें आपका क्या जिम्मेवारी थे? आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे, एमएलए थे, वो कहां गए थे? सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहाँ की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? आपका लापरवाही दिल्ली के इस दंगे के सबसे बड़ा वजह होते है आपका लापरवाही। मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे, मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जुडिशियरी, रातों रात तबादला क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलती यह था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ, ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है? बताओ, अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? आपने और क्या किया देखते हैं। ये आज अचानक जस्टिस मुरलीधरन पे ये हमला नहीं हुई। पुलिस वालों के दिल्ली का काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होती है। सर, जामिया मिलिया में, जेएनयू में आप देखिए, बिन बताए पुलिस घुस जाते हैं, नाकापोशी संगी के गुंडे घुस जाते हैं। लेकिन जब असली समय होते हैं तब ये चुप पिसादे रहते हैं। और अरे सबसे बड़ा तुम खतरनाक आदमी हो सर, एक बात सर देखिए, अगर बात सुनिए, आप सब सुनिए,
अगर ये हालत को निपटने का रास्ता था, किसने दिखाया? अजीत डोभाल साहब ने दिखा दिया कि 3 दिन और 4 दिन जब अजीत डोभाल साहब ने, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो रास्ते में जब उतरे सारे ठंडक पड़ गया। कैसे? अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा? जब होम मिनिस्ट्री है, उनका 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतरने पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतरते, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? तो ये क्या है? हिंदुस्तान में अभी 2 किस्म के पावर ऑफ सेंटर बनते जा रहे हैं, पीएमओ और एचएमओ। नहीं तो ऐसा किस लिए हुआ? अजीत डोभाल को क्यों उतारने पड़ा? जवाब आपको देना पड़ेगा। सर, ये दोनों सरकार, एक तो दिल्ली की सरकार, हमारा केंद्र की सरकार है, और दूसरा दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी की सरकार है। दोनों सरकार चुप्पी साधी रहे। दिल्ली की सरकार की मोहल्ला नेटवर्क, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं, चुप्पी साधी रहे। सर, इसलिए ये दंगा पीड़ित लोगों को देखभाल करने के लिए किसी को, उन लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। मैं सर 2 बात करके छोड़ दूंगा। सर, एक बात मैं हमारा राजनाथ सिंह जी उपनेता है, उनको बताना चाहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब दिल्ली में दंगा हुआ था। पुराने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू साहब खुद दंगा के सामने हाथे लाठी लेकर उतर पड़े थे, दंगा को रुका था। किंग्सवे कैंप में जहां पीड़ित लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी गए। एक बुढ़िया ने जवाहरलाल नेहरू जी को कलर पकड़ी और कहने लगे कि जवाहरलाल, आप तुम यहां आए हो? तो जवाहरलाल ने जवाब में कहा कि आप इल्जाम लगाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है आपका इल्जाम सही हो सकता है, क्योंकि बुढ़िया कहने लगे तुम आए हो, तुम कुछ काम करने के लायक नहीं हो। तो जवाहरलाल नेहरू उनको कहा कि माता जी, मैं कुछ करे या ना करे, कम से कम हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को कलर पकड़ने की अधिकार तो आपको दिए हैं। तो हिंदुस्तान की एक बुढ़िया जवाहरलाल नेहरू के कलर पकड़ने की अधिकार मिला था, वो जवाहरलाल नेहरू का जमाना था। 53 आदमी मर चुके हैं। ना हमारा प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री कभी किसी को घर में गए हैं? कभी किसी को घर में जाके आपने उनको आपने भरोसा दिलाया है? क्यों? ये का जिम्मेवारी नहीं था आपको? अब बताइए, ये का जिम्मेवारी नहीं था? आप कहते हैं कि होली का त्योहार है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अरे, कोरोना तो है हिंदुस्तान में, कोरोना से आम आदमी से ज्यादा डर आपका है। आपका ज्यादा डर है। कम से कम मास्क लेकर आप निकल सकते थे। आप कम से कम दंगा पीड़ित इलाकों में मास्क लेकर घुमा करते थे। आपको देखने से सबको पता चलता कि अमित शाह जी आए हैं। जहां अजीत डोभाल जा सकते, वहां क्यों आप नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए हमारी आपके विरोध में हमारा एलिगेशन है। पीएम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारा आरोप है, क्योंकि वो देश की प्रधान होते हैं। आप गृह मंत्रालय, आपको देखभाल करने की जिम्मेवारी होते थे कानून व्यवस्था के। आप दोनों ये रायट जब होते थे, दंगा जब होते थे, आपने खुलेआम ये दंगा को होने दिया, आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए 3 दिन के बाद आपका नींद टूटे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहने लगे। आपने बहुत दिन के बाद आपने भी 2-4 ट्वीट किए हैं, लेकिन कहीं जगह आपने नहीं कहा। आपको क्या ये नहीं लगते ये आपके लिए सही कदम नहीं था? ये क्या आपको नहीं लगते आप जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए और आप नहीं करे? द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अभी भी मैंने गया था अंकित शर्मा जी का घर, मैंने और तरह गए थे, सोलंकी जी के घर गए जिनके भाई की मौत हो गई थी। सर, वहां लोग कहते हैं कि एसआईटी तो गठन हुए हैं, लेकिन जिसके मर्जी उसको उठा के ले जाते हैं रात में। ये देखना चाहिए, लोगों के अंदर डर खौफ पैदा हुए हैं। सर, लोगों के अंदर भयभीत की माहौल अभी बरकरार है। सर बात यह है कि वायलेंस तो अभी घट गए हैं, लेकिन डर अभी बरकरार है। ये आपको थोड़ा देखना चाहिए सर। इसलिए हम कहते हैं ये सरकार की
सरकार की सरासर नाकामियां है, निकम्मी सरकार। और ये निकम्मी सरकार में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारा उम्मीद था, वो भी हमें पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये चर्चा में प्रधानमंत्री भाग ले, हमारे ये चर्चा में। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाइव टीवी, सच सबसे आगे।